आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। ख्वाजा साहब एक इंतहाई नाअहल आदमी हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर रहने के अहल नहीं हैं, वो इस काबिल नहीं हैं कि वो डिफेंस मिनिस्टर हो। लेकिन मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहरहाल दिस वे और दैट वे वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। दूसरा, जो आप कहलवाना चाह रहे हैं, आपकी हमारे से बड़ी मोहब्बत है। असल में मैंने इसीलिए पहले कह दिया कि हमारे कुछ सवालात हैं, हम इस मौका के ऊपर इस मिजाज को हम ख़राब नहीं करना चाहते कि बाद में फिर हमारे ऊपर आ जाए कि ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। आप इन कैमरा सेशन होने दें, इंशाल्लाह वो सवालात हम कंसर्न्ड क्वार्टर के ऊपर रख के तो उनके जवाब डिमांड करेंगे। एक बात, मैं अपने यारों को नहीं छोड़ सकता, उनको तो नहीं छेड़ता। देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ, तकरीबन इन पर्सन बुश साहब ने कंडेमनेशन की, पुतिन ने कंडेमनेशन की, चाइना के सदर ने कंडेमनेशन की, सारी दुनिया ने की। हमारे यारों की दिलचस्पी का ये आलम था, जब इस पे बहस हो रही थी तो मैंने गिने थे 16 आदमी बैठे थे, ओनली 16, जिसमें सिर्फ इनका दोस्त इसलिए बैठा था कि वो तकारीर नोट कर रहा था, ख्वाजा आसिफ। बाकी कुछ औरतें थी, कुछ मेरी तरह के बेकार मर्द बैठे हुए थे, 16 आदमी, बाकी सारे गायब। आज फिर जब बहस हो रही थी, बात कर रहे थे, फ्रंट रो वज़रा साहब क्या करने गए, वो क्या करते हैं, वो क्या कौन से मसाइल जो हल करेंगे। कोई दिलचस्पी नहीं इनकी, ना पाकिस्तान से दिलचस्पी है, ना उनकी अमन से दिलचस्पी है। बस आए हुए खुदा रहम करे इस मुल्क पे, खुदा हमें बस अक्ल सलीम अता फरमाए ताकि हम इस बला से इस मुल्क को निकाले और इसी भी जान चुके। आप असर रखते हैं बलूचिस्तान में, आप असर रखते हैं, ये बताइएगा कि आप खुद क्या किरदार अदा कर सकते हैं, अपना किरदार जरूर डिफाइन। देखो तेरा नाम भी बड़ा खतरनाक है। तो टिक्का खान ये शुरू टिक्का खान से हुआ था। टिक्का खान ने कहा था मुझे बंगाली नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए। इस किसकी सोच होगी तो ये नतीजा निकलेगा। बात ये है, मैं बार बार ये कहता हूँ, यह हमारा मुल्क है, रज़ाकाराना फेडरेशन है, पश्तून, बलूच, सिंधी, सराइकी सब एक जैसे लोग हैं। इसको चलाने का वाहिद रास्ता 21वीं सदी है। बंदूक के जोर पे आप नहीं हुक्मरानी कायम कर सकते। 21वीं सदी है, लोगों को इस मुल्क का हिस्सेदार समझे। वो आपसे खैरात नहीं मांगते, आपसे ज़कात नहीं मांगते। खैबर का आदमी या मोमन एजेंसी का आदमी कहता है कि मेरे इलाके में संगे मरमर है, इस पे मेरे कबीले का कुछ हक है या नहीं है, उसकी आईनी गारंटी दे दो, बिस्मिल्लाह एक्सप्लोर करें। अभी आप हमको मजबूर कर रहे हैं, ये हुकूमत हमें मजबूर कर रही है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आखिर हमें तमाम दुनिया से कहना पड़ेगा कि अगर इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट की वजह से आप एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे इलाके में आए, वी विल नॉट टेक एनी गारंटी ऑफ योर सेफ्टी। हमारे लोग बुरा मनाते हैं, क्यों हमारे इन बर्बादों के कहने पे आते हो, क्यों गड़बड़ करते हो। थैंक यू। जो आप बात कर रहे हैं किसी बुलाने की या पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने की, तो इस हवाले से आपसे कोई राब्ते आप कब से शुरू कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से या दीगर जो सियासी पार्टियाँ हैं APC के हवाले से, और अगर आपने इन कैमरा सेशन बुलाना है तो उस हवाले से नहीं, कैमरा तो ये कोई और बात कर रहा है। कैमरा इन कैमरा तो हम पार्लियामेंट के सेशन की बात कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पर अपनी बात रख सकें जहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। हाँ जी बिल्कुल। जहाँ तक APC का ताल्लुक है, तमाम मकातब फ़िक्र जो पाकिस्तान के हैं, तबकात फ़िक्र हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए, तो उसके लिए इंशाल्लाह चूँकि आज फैसला हुआ है और हम करीब कल से इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे और तमाम जमातों के साथ, लोगों के साथ फाइनलाइज करके फौरी कोशिश करेंगे कि अलायंस के तमाम सरबराहान की मीटिंग हो जाए ताकि उसके अंदर अगली डेट वगैरह तमाम चीज़ें अनाउंस कर दें। अच्छा गौर साहब, एक सवाल ले लें कि 3 साल आप लोगों की भी गवर्नमेंट रही, हमने ये देखा है कि जो भी अपोजिशन में होते हैं उनको बलूचिस्तान का दुख दर्द बड़ा याद आता है। मरीम नवाज साहिबा की जब अपोजिशन में थी, वो भी जाके मिसिंग पर्संस के धरने में जाती थी, तस्वीरें बनवाती थी, फोटो सेशन होता था। अब आप अपोजिशन में हैं, तो आपने 3 साल में आपने बलूचिस्तान में क्या किरदार अदा किया है? महमूद अजहरी साहब भी आप लोगों से नाराज रहे, अब आप लोगों के साथ हैं, तो बलूचिस्तान का मसला तो बहुत पुराना है। तो मैं अगर आपको असद कैसर साहब भी ऐड कर लेंगे, मैं अगर आपको कहूँ दो अलग अलग चीज़ें,
مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، ان کے رائٹس کا مسئلہ ہے، وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ان کو حقوق نہیں ملے، ان کو جب سے گیس ڈیولپ ہوئی ہے تو یہ اب تک ان کو گیس نہیں ملی، ان کو حصہ نہیں ملا، ان کی گریوینسز ہوں گے، یہ اپنی جگہ، یہ ایک پولیٹیکل گریوینسز ہے لوگوں کا ہے، ایک سویلین گورنمنٹ ان کے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کس طرح حل کرے اس کی طرف جائے، یہ الگ بات ہے۔ آج جس بات کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور ہم اس کا رونا رو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے، یہ پاکستان پہ زخم ہے، یہ جہاں بھی ہوا ہے یہ پاکستان پر ہے، اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھو اگر آپ کا بیانیہ ایک نہ ہو، آپ کے ساتھ پیچھے پورا پاکستان نہ ہو، آپ کے ساتھ عوامی سپورٹ نہ ہو، آپ کی عوام آپ کی طرح ایک نیشنل آرمی کی طرف پر آپ کے ساتھ سپورٹ نہ کرے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ لیڈ لے گی۔ ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے دشمنوں کا، چاہے وہ اندرونی ملک ہے یا بیرونی ملک ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ان لوگوں سے بچائیں گے، پاکستان کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اسی کے لیے ہم نے کہا کہ بے شک آل قومی کانفرنس بلائیں، امن قومی کانفرنس بلائیں، آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ ہم نے تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ پلیٹ فارم سے آپ بلا لیں، سب کو بلائیں تاکہ ایک ایجنڈا ہو اور دہشت گردی کے خلاف ہم اکٹھے ہو۔ بلوچستان کی مجموعی حالت آپ کو تمام پشتون بلوچ سب ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، 1 ڈسٹرکٹ آف پنجاب۔ وسائل ان کے بلین ٹریلینز آف ڈالر کے ہیں، لیکن عام بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے۔ اس کا علاج کرو۔